दोस्तों फ्लिपकार्ट के ऊपर ज़बरदस्ती की एक और मंथली सेल आ चुकी है जिसका नाम है फ्लिपकार्ट जून एपिक सेल। नाम तो एपिक रख दिया है बट गेमिंग लैपटॉप पे कुछ खास ऑफर नहीं आए हैं। जिन भी गेमिंग लैपटॉप पे कार्ड ऑफर हैं या एक्सचेंज ऑफर हैं या जो अपने करंट प्राइस पॉइंट पे अच्छे मिल रहे हैं वो इस वीडियो में कवर करूंगा। अलग अलग प्राइस पॉइंट पे तुमको अलग अलग गेमिंग लैपटॉप रिकमेंड करूंगा और ये लैपटॉप गेमिंग ही नहीं तुम्हारे वीडियो एडिटिंग के नीड को भी पूरा कर देंगे। नॉर्मल स्टूडेंट हो, पढ़ाई लिखाई करना है, डे टू डे मतलब सारे काम कर देंगे ये। इस वीडियो के अंदर तुमको मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से गेमिंग लैपटॉप को अवॉइड करना है और जितने भी लैपटॉप तुमको मैं रिकमेंड करने जा रहा हूँ मेजॉरिटी ऑफ द लैपटॉप के तुमको नॉन स्पॉन्सर्ड डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पे ही मिल जाएगा। तुमको कहीं और जाने की नीड नहीं है। हर बार की तरह सेल का फायदा उन्हीं लोगों को होगा जिनके पास क्रेडिट कार्ड है। इस बार SBI और HDFC के क्रेडिट कार्ड पे ज़्यादा ऑफर देखने को मिल रहे हैं किसी किसी लैपटॉप पे। तो अगर तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो अप्लाई कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या तुम बैंक से भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अगर तुम्हारी एज 18 साल से कम है तो तुम क्रेडिट कार्ड खुद से अप्लाई नहीं कर पाओगे, एलिजिबल ही नहीं होगे। इसलिए अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लेना, घर में कोई बड़ा भाई बड़ी बहन या कोई भी एडल्ट हो उससे डिस्कस करके अप्लाई करवा सकते हो। डिपेंडिंग ऑन बैंक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड 24 से 48 घंटे के अंदर इशू हो जाता है, उसका यूज करके भी तुम लैपटॉप खरीद सकते हो। क्रेडिट कार्ड लेके रख लो बिकॉज सेल में क्रेडिट कार्ड वालों को ही फायदा मिलता है। और हर बार की तरह जो मैं सेल वाली वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई अगर लैपटॉप फ्लिपकार्ट या अमेजन से ले रहे हो तो प्लीज मेरे लिंक का यूज कर लेना। आप लोगों को ₹1 भी एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा बट मुझे थोड़ा बहुत कमीशन मिल जाता है जिसकी हेल्प से चैनल चलता है। और इतना वीडियो अगर आपने देख ही लिया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, उससे भी मोटिवेशन मिलती है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लैपटॉप नहीं लेने चाहिए। तो देखो पहले प्राइस पॉइंट देख लिया करो। RTX 3050 के लिए आज की डेट में अगर बढ़िया CPU मिल रहा है कोई तो 80,000 तक प्राइस जस्टिफाइड है, 75 to 80,000। बट उससे ऊपर मत देना, कोई मतलब नहीं है RTX 3050 लैपटॉप को इतना महंगा खरीदने के लिए। बात करें RTX 4050 लैपटॉप की तो देखो 95 to 1 लाख भी आज के डेट में जस्टिफाइड है। अगेन CPU देख लेना, अगर HX सीरीज का CPU मिल रहा है तो ठीक है, ले सकते हो बिकॉज गेमिंग के साथ साथ वो वीडियो एडिटिंग वालों के लिए काम आ जाएगा, अच्छा CPU रहेगा तो। और बात करें 5050 की तो देखो 5050 की मैं जैसे बोलता हूँ कि 5050 लैपटॉप के लिए 1,30,000 तक प्राइस जस्टिफाइड है, उससे ज़्यादा उसके लिए मत देना। RTX 5060 के लिए 1,60,000 तक का प्राइस जस्टिफाइड है अगर OLED वाला लैपटॉप है विद गुड CPU। और बात करें 5070 की तो देखो 5070 के लिए 2 लाख से नीचे ये बजट रखना, 1,80,000 तक 5070 ले लेना, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बिकॉज उससे ज़्यादा अगर जा रहे हो तो भाई कम से कम 12 GB वीरम वाला RTX 5070 Ti लेना, जो मैंने इस वीडियो के अंदर बताया हुआ है। बात करें कौन सा लैपटॉप नहीं लेना तो देखो नाइट्रो लाइट जो आता है, एसर नाइट्रो लाइट, वो मत लेना कभी भी। असूस गेमिंग V16 के लिए भी ज़्यादा प्राइस देने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो हाई परफॉर्मेंस गेमिंग लैपटॉप नहीं है। मैंने एक लैपटॉप इस वीडियो में रिकमेंड किया, वो भी RTX 5060 वाला। 5050 या 4050 के लिए भाई 1 लाख रुपए मत देना अगर असूस गेमिंग V16 ले रहे हो तो। लॉक एसेंशियल को भी तुम अवॉइड कर सकते हो बिकॉज वो सिंगल फैन के साथ आता है, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है और उसके प्राइस भी ज़्यादा है आज की डेट में। इसके साथ ही साथ 4 कोर वाले CPU अवॉइड करो अनटिल अनलेस वो 50, 55 या 60,000 तक का नहीं मिल रहा है। अगर उससे ज़्यादा मिल रहा है तो 4 कोर CPU जैसे कि Ryzen 7235HS, Ryzen 7535HS, इन सारे CPU के लिए भाई 80-90 हज़ार मत दे देना गलती से भी, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। बात कर लेते हैं NVIDIA RTX 3050 लैपटॉप की। तो देखो भाई ये वाला लैपटॉप जो देख रहे हो सबसे सस्ता NVIDIA RTX 3050 लैपटॉप है 6 GB वीरम के साथ। बट ये मेरे लोकेशन पे इसकी डिलीवरी नहीं दिखा रही है, मैं दिल्ली NCR में रहता हूँ, मुझे नहीं दिखा रही। तुम देख लेना, अगर तुम्हारे जगह पे इसकी डिलीवरी दिखा रही है तो ले सकते हो। 50,000 के बजट में अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है। 4 कोर का CPU मिल जाता है, 6 GB का एटलीस्ट तुमको RTX 3050 मिल जाता है। सारे नाइट्रो लैपटॉप की तरह इसका भी TGP अराउंड 75 वाट के आसपास होगा, ले सकते हो लैपटॉप अगर तुमको मिल जाए तो। वैसे तो मुझे इसकी डिलीवरी नहीं दिखा रही भाई कहीं भी, ये फ्लिपकार्ट हर बार आई डोंट नो व्हाई ऐसे प्रोडक्ट क्यों रखता है। इसी का एक अल्टरनेटिव है भाई, अगर वो ना मिले तो दूसरा लैपटॉप ये ले सकते हो MSI का। इसके अंदर भी सेम चीज़ें हैं, CPU सेम है, रैम सेम है, सब कुछ सेम है, बट डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर जो RTX 3050 आता है वो 4 GB वीरम वाला है। बट भाई अगर तुम्हारा बजट कम है, 60,000 से कम है और RTX 3050 वाला लैपटॉप है तो ये ले सकते हो। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर है, इसका चार्जर मेरे ख्याल से 120 वाट का ही है, तो देखो बहुत ज़्यादा हाई एंड गेमिंग तो नहीं कर सकते। चार्जर कम वाटेज का देने का रीज़न भाई CPU और GPU दोनों ही हैं, दोनों बहुत ज़्यादा पावर रिक्वायर नहीं करते। और आई थिंक इसके अंदर भी बैटरी ड्रॉप होती है जब तुम गेमिंग करते हो, एक बार चेक कर लेना। जो थर्ड NVIDIA RTX 3050 वाला लैपटॉप है वो Asus Gaming A15 है, Ryzen 7 7445HS के साथ आया था। 6 कोर का CPU है, जनरेशन 4 का CPU है, ठीक है। 16 GB रैम, 512 GB SSD मिल जाता है। रैम SSD दोनों अपग्रेड कर सकते हो। RTX 3050 भाई 4 GB वाला ही मिलता है, इसके अंदर 4 GB रैम वाला है।
कार्ड ऑफर लगा के तुमको ये 67,000 के आसपास मिल जाएगा। एंड द गुड थिंग इज़ इसके अंदर एक्सचेंज ऑफर है, तो भाई पुराना कोई लैपटॉप एक्सचेंज कर लोगे तो तुमको ये भाई और भी सस्ते रेट में मिल जाएगा। और अगर ये 50,000 के नीचे तुमको मिल जाता है सब कुछ लगा के तो भाई बहुत बढ़िया डील है, ले सकते हो। बट हाँ, बहुत हाई एंड गेमिंग लैपटॉप नहीं है क्योंकि 4 GB वी रैम ही इसके अंदर आता है, ठीक है, तो ले सकते हो। बट आज की डेट में ऑप्शन भी नहीं है, क्या ही करें भाई। उसके बाद जो नेक्स्ट एनवीडिया RTX 3050 वाला लैपटॉप है, जो कि डिसेंट लैपटॉप है, प्राइस के हिसाब से स्पेक्स इसके अंदर अच्छे मिल जाते हैं। इंटेल कोर 5 210 मिल जाता है, ये भी लेटेस्ट CPU है। 16 GB रैम 512 GB SSD, रैम और SSD को अपग्रेड कर सकते हो। RTX 3050 इसके अंदर 6 GB वाला मिल जाता है, 75 वाट के आसपास TGP है। ये लैपटॉप तुमको 69,000 के आसपास मिल जाएगा, जो कि इसके प्राइस को जस्टिफाई करता है। लेना है तो ले सकते हो इसको। इस लैपटॉप को ले सकते हो अपने प्राइस के हिसाब से, इसके स्पेक्स बढ़िया है। एटलीस्ट तुमको 6 GB वाला RTX 3050 मिल जाता है, ले सकते हो, लेके ख़त्म कर दो। इस रेट में तुमको और कोई बढ़िया लैपटॉप नहीं मिलने वाला। उसके बाद जो नेक्स्ट एनवीडिया RTX 3050 वाला लैपटॉप है वो डेल का G15 है। इसको मैं हर अपने सेल वाली वीडियो में रिकमेंड करता हूँ बिकॉज ये ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे रहता है हर सेल के अंदर। इंटेल i5 13450HX मिल जाता है, 16 GB रैम 512 GB SSD। इसके अंदर एक और वेरिएंट आता है जिसके अंदर 1 TB SSD आता है, देख सकते हो। 1 TB वाले के अंदर और 512 GB के अंदर सिर्फ 3,000 का अंतर है, तो आई वुड प्रेफर कि तुम 1 TB वाले के साथ जाओ बिकॉज 512 GB अल्टीमेटली कमी पड़ता है। जब ऑप्शन मिल रहा है तुमको 3,000 रुपये बस एक्स्ट्रा देने हैं, तो 1 TB वाला वेरिएंट ले लेना। ये वाला जो देख सकते हो 1 TB के साथ आता है, बाकी सब चीज़ें सेम है। लैपटॉप अपने प्राइस के हिसाब से ठीक है, ये भी ले सकते हो। कार्ड ऑफर लगा के तुमको 74,000 का मिल जाएगा 512 GB वाला वेरिएंट। और इस लैपटॉप के अंदर भी एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, तो भाई कार्ड ऑफर लगा के एक्सचेंज कर लेना, तुमको और भी सस्ते रेट में मिल जाएगा। बात करें NVIDIA RTX 4050 लैपटॉप की, तो देखो इस सेल के अंदर कुछ खास डिस्काउंट नहीं आया है। पहला लैपटॉप है Acer Aspire 7 जो आता है Intel Core 7 240H NVIDIA RTX 4050 के साथ में, जिसकी TGP 75 वाट है। 16 GB रैम 512 GB SSD मिल जाती है। देखो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, रैम जो है वो DDR4 रैम लगी हुई है इसके अंदर। बाकी लैपटॉप ठीक है अपने प्राइस के हिसाब से, एटलीस्ट CPU तुमको अच्छा मिल जा रहा है, लेटेस्ट जनरेशन का मिल जा रहा है। 82,000 रुपीज़ का है, मिल रहा है कार्ड ऑफर लगा के या UPI ऑफर लगा के। इस लैपटॉप में देखो कोई भी एक्सचेंज ऑफर नहीं है। जिनका बजट कम है 82,000 के आसपास है, लैपटॉप ले सकते हो, ठीक है अपने प्राइस के हिसाब से प्रेजेंट टाइम में। जो सेकंड लैपटॉप मैं हाईली रिकमेंड करूंगा वो HP Victus का ये वाला वेरिएंट है। CPU काफ़ी अच्छा मिल जाता है, 14 जनरेशन का 4450HX मिल जाता है। सबसे बड़ी बात 24 GB रैम मिल जाती है, 512 GB SSD मिल जाती है, रैम SSD दोनों अपग्रेड कर सकते हो। 6 GB का NVIDIA RTX 4050 मिल जाता है इसके अंदर भी। और इसमें फ़ायदा क्या है कि इसमें कार्ड ऑफर अच्छा चल रहा है, HDFC SBI क्रेडिट कार्ड से तुमको ये अच्छा खासा ऑफर लगा के 89,000 रुपीज़ का मिल जाएगा। प्लस इसके अंदर एक्सचेंज ऑफर भी चल रहा है, तो भाई पुराना कोई लैपटॉप है तो एक्सचेंज लगा के और भी लैपटॉप को सस्ते में ले सकते हो। आज की डेट में NVIDIA RTX 4050 के साथ में आने वाला ये लैपटॉप अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है, इसको तो तुम ले ही सकते हो। चाहे तो थोड़ा बजट बढ़ाकर Acer Aspire 7 को स्किप करके इसको ही ले लो, ज़्यादा बेटर वैल्यू ऑफर करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट NVIDIA RTX 4050 वाला लैपटॉप है वो Asus Gaming F16 है। इसका डिटेल रिव्यू तुमको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगा। लैपटॉप ठीक है, इसका CPU थोड़ा सा हीट करता है टर्बो पावर मोड पे, बाकी परफॉर्मेंस या बैलेंस मोड पे CPU ठीक चलता है। ये लैपटॉप ठीक है भाई, अभी कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है लैपटॉप के अंदर, तो इस लैपटॉप को भी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट NVIDIA RTX 4050 वाला लैपटॉप है जिसका मैं रिव्यू लेके आने वाला हूँ, वो है TUF A16। कल इसका रिव्यू आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। ये लैपटॉप भी काफ़ी अच्छा है, 1 TB वाला वेरिएंट आपको कार्ड ऑफर लगाकर अराउंड 1,04,000 का मिल जाएगा। तो जिनको NVIDIA RTX 4050 वाला लैपटॉप है वो ले सकते हो। अदरवाइज़ इस बजट के अंदर तुमको NVIDIA RTX 5050 वाले लैपटॉप भी मिल जाएंगे, तो ये लैपटॉप भी ले सकते हो। अच्छा है, इसका रिव्यू आ जाएगा, मैंने इसको टेस्ट किया हुआ है लैपटॉप को। जो नेक्स्ट NVIDIA RTX 4050 वाला लैपटॉप है Lenovo Lock है, जो Intel i5 13450HX के साथ आता है। NVIDIA RTX 4050 आता है, 105 वाट का TGP है। ये लैपटॉप काफ़ी टाइम से मार्केट में है, काफ़ी अच्छा है। इसका डिटेल रिव्यू तुमको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। 1,01,000 के आसपास मिल जाएगा कार्ड ऑफर लगा के। और इस लैपटॉप के ऊपर भी एक्सचेंज ऑफर है, तो एक्सचेंज ऑफर लगाओगे तो भाई तुमको और भी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा इस लैपटॉप के ऊपर। देखो इसके अलावा कोई भी लैपटॉप लेने की नीड नहीं है NVIDIA RTX 4050 में। और सारे लैपटॉप अपने प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो को जस्टिफाई नहीं करते हैं, कुछ खास नहीं है, तो अवॉइड कर सकते हो। इनमें से कोई एक ले लेना, तुम्हारा काम बन जाएगा, जो भी तुम्हारा बजट हो। इस लैपटॉप को तुम लेना है तो ले सकते हो, बट
मेरी नज़र में इस लैपटॉप लेने से बढ़िया तुमको एसर नाइट्रो V16s लेना चाहिए। वो ज़्यादा बेटर वैल्यू ऑफर करता है। थोड़ा सा महंगा है, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। आगे उसकी बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं NVIDIA RTX 5050 लैपटॉप की। तो देखो सबसे सस्ता और एक तुमको वेल बैलेंस लैपटॉप यही मिलेगा, एसर नाइट्रो V16s। एसर नाइट्रो V16s इस लैपटॉप का तुमको डिटेल नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यू मेरे चैनल में मिल जाएगा। काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाया, जाके देख सकते हो। लैपटॉप काफ़ी अच्छा है अपने प्राइस के हिसाब से। इंटेल कोर 5 210H CPU मिल जाता है, 16 GB रैम, 512 GB SSD, 100% sRGB वाला डिस्प्ले मिल जाता है। रैम SSD को दोनों को अपग्रेड कर सकते हो। डिस्प्ले का रिस्पॉन्स टाइम 3 मिलीसेकंड है। 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। NVIDIA RTX 5050 मिल जाता है जिसकी TGP 85 वाट है और गेम्स के अंदर 85 वाट यूज़ होता है। 16 इंच का लैपटॉप है। लैपटॉप काफ़ी अच्छा है, बट हाँ इसका सिर्फ चार्जर वीक है, 135 वाट का है। मतलब अगर परफॉर्मेंस और टर्बो पावर मोड पे गेमिंग करोगे तो चार्जर कनेक्ट होने के बाद भी बैटरी डिस्चार्ज होती है 40% तक। 40% पे जैसी बैटरी होती है बैलेंस पावर मोड पे लैपटॉप आ जाता है। बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती है, बहुत स्लो डिस्चार्ज होता है। अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से लैपटॉप काफ़ी अच्छा है। इस लैपटॉप पे कुछ खास डिस्काउंट नहीं चल रहा है, बट स्टिल अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से लैपटॉप ठीक है, ले सकते हो इसको। ध्यान रखना नाइट्रो V16 के ऑनलाइन वेरिएंट में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं आता है। नेक्स्ट NVIDIA RTX 5050 लैपटॉप जो मैं रिकमेंड करता हूँ हर सेल में, वो है HP Victus का वाला वेरिएंट। इसका भी डिटेल नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यू तुमको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगा, जाके देख सकते हो। लैपटॉप काफ़ी अच्छा है। इन टर्म्स ऑफ CPU Ryzen 7 ऑक्टा कोर मिल जाता है 260, 8 कोर का CPU है, 8 के 8 परफॉर्मेंस कोर है, 24 GB रैम और 1 TB SSD मिल जाता है। इस प्राइस पॉइंट पे आने वाला कोई भी लैपटॉप नहीं है जो तुमको 24 GB रैम और 1 TB SSD दे। ग्राफिक कार्ड NVIDIA RTX 5050 है जिसकी TGP 85 वाट है। 100% sRGB डिस्प्ले नहीं मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तुमको लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। लैपटॉप काफ़ी अच्छा है, बैटरी बैकअप भी अच्छा है इसका डिटेल रिव्यू जाके देख सकते हो चैनल पे लेने से पहले, अगर डाउट हो तो कोई। नेक्स्ट NVIDIA RTX 5050 वाला लैपटॉप लेनोलॉग का ये वाला वेरिएंट है जो आता है Intel i7 13700HX एंड NVIDIA RTX 5050 के साथ में। इस लैपटॉप का भी तुमको डिटेल नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यू वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा। ये भी लैपटॉप अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। वैसे तो इसका कॉस्ट 1,21,000 है, बट इसके ऊपर कार्ड ऑफर चल रहा है। HDFC का कार्ड ऑफर लगाओगे या SBI के लगाओगे तो तुमको 10-12 हज़ार कम मिल जाएगा। सबसे सस्ता इसका कॉस्ट 1,09,000 है, जो इसके प्राइस को टोटली जस्टिफाई करता है। लैपटॉप काफ़ी अच्छा है, जाके देख सकते हो रिव्यू। वीडियो एडिटिंग करना हो, गेमिंग करना हो, स्ट्रीमिंग करना हो, मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए लैपटॉप अच्छा है। बट हाँ बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा बिकॉज इंटेल का HX सीरीज़ का CPU है। RTX 5050 मिल जाता है, 100% sRGB मिल जाता है। NVIDIA एडवांस ऑप्टिमस G-Sync सबका सपोर्ट मिल जाता है इस लैपटॉप के डिस्प्ले के अंदर। ले सकते हो, लैपटॉप काफ़ी अच्छा है। इस लैपटॉप को लेने से पहले भी कोई डाउट है तो जाके भाई रिव्यू देख लेना चैनल पे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो नेक्स्ट NVIDIA RTX 5050 वाला लैपटॉप है जिसको मैं हर सेल में रिकमेंड करता हूँ, वो HP Omen का ये वाला वेरिएंट है जिस Ryzen AI 7 350 आता है। 24 GB रैम, 1 TB SSD, रैम SSD दोनों को अपग्रेड कर सकते हो। RTX 5050 115 वाट का है। MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। ये लैपटॉप भाई जिनको AI ML का काम करना है उनके लिए बहुत अच्छा है बिकॉज CPU का AI टॉप्स 50 है, बाकी आपका RTX 5050 तो है ही। तो जिनको CPU बेस्ड AI ML करना है उनके लिए भी काफ़ी अच्छा चॉइस बन जाता है। लैपटॉप का कॉस्ट वैसे तो 1,35,000 है, बट इसके ऊपर कार्ड ऑफर चल रहा है, 1,15,000 में मिल जाएगा। ये लैपटॉप भी काफ़ी अच्छा है भाई, जिन्होंने लिया सबने तारीफ़ की इस लैपटॉप की। बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा है, जनरेशन 5 का CPU। इसका डिटेल रिव्यू चैनल पर नहीं है, बट काफ़ी सारे लोगों से पॉजिटिव फीडबैक ही मिला है मुझे। जो लास्ट NVIDIA RTX 5050 वाला लैपटॉप रिकमेंड करूंगा वो HP Omen का HyperX है। इस लैपटॉप का भी तुमको डिटेल नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यू मेरे चैनल में मिल जाएगा। CPU काफ़ी अच्छा है, GPU भी RTX 5050 115 वाट वाला। डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, 100% sRGB मिल जाता है। इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी तुमको लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है और Xbox गेम पास का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। एज अ सेट इस लैपटॉप का डिटेल रिव्यू चैनल पे जाके देख सकते हो। हाँ इसके अंदर एडवांस गेमिंग फीचर जैसे कि NVIDIA G-Sync और एडवांस ऑप्टिमस नहीं आता है, बाकी ठीक है, लैपटॉप ले सकते हो। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। वैसे तो ये 1,50,000 रुपये का है, बट ये तुमको कार्ड ऑफर लगा के 1,30,000 का मिल जाएगा। ये लेके ख़त्म करो। NVIDIA RTX 5050 वाला लैपटॉप पे भाई ज़्यादा पैसा वेस्ट मत करो। 1,50,000, 60,000 या 70,000 का कोई भी मतलब नहीं है RTX 5050 वाला लैपटॉप का। जितने लैपटॉप तुमको बताएं इनमें से लेके ख़त्म करो। बात करते हैं NVIDIA RTX 5060 लैपटॉप की। तो देखो सबसे सस्ता NVIDIA RTX 5060 लैपटॉप ASUS गेमिंग V16 है, बट ये लैपटॉप दोस्तों मैं उन्हीं लोगों को रिकमेंड करूंगा जिनका बजट कम है, मतलब 1,10,000 तक खर्च कर सकते हैं, उनको RTX 5060 वाला लैपटॉप चाहिए।
बिकॉज रीज़न क्या है कि Asus गेमिंग V16 हार्डकोर गेमिंग के लिए नहीं है, कैजुअल गेमिंग के लिए है। लाइट वेट लैपटॉप है, स्लिम फॉर्म फैक्टर में आ जाता है, आपको सारी काम की चीज़ें मिल जाती हैं, बट इससे टॉप नॉच परफॉर्मेंस मत एक्सपेक्ट करना। बिकॉज V16 के अंदर जो ग्राफिक कार्ड का THP काफ़ी कम रहता है, आई थिंक 65 टू 75 वॉट के आसपास रहता है। तो वही लोग लेना जिनको मजबूरी है, अदरवाइज इस लैपटॉप को स्किप कर सकते हो अगर परफॉर्मेंस चाहिए तो। जो सेकंड एनवीडिया RTX 5060 वाला लैपटॉप मैं रिकमेंड करना चाहूँगा वो HP Victus का ये वाला वेरिएंट है, जिसमें इंटेल कोर i7 13620S CPU आता है। 8 GB का एनवीडिया RTX 5060 आया था जिसका TGP 85 वाट है। 24 GB की रैम मिल जाती है, 1 TB की SSD मिल जाती है। देखो ये लैपटॉप तुम्हारे V16 से बढ़िया है, बट इसके लिए तुमको ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा। ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल नहीं है, सिर्फ अमेजन पे है। करंट इसका प्राइस 1,26,000 रुपये के आसपास है। अमेजन ऐप के ऊपर देख लेना, क्या तक थोड़ा बहुत तुमको कार्ड ऑफर मिल जाए, बट ये लैपटॉप ले सकते हो। V16 से फार मच बेटर है ये लैपटॉप। जो थर्ड एनवीडिया RTX 5060 वाला लैपटॉप रिकमेंड करना चाहूँगा वो है Lenovo Lock का ये वाला वेरिएंट i7 13700HX 16 GB रैम 1 TB SSD, रैम SSD दोनों अपग्रेड कर सकते हो। RTX 5060 आता है, 100% SRG मिल जाता है, NVIDIA Advanced Optimus G-Sync Mux सब कुछ मिल जाता है, MS Office मिल जाता है। इस लैपटॉप का तुमको डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पर मिल जाएगा, नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यू वो भी। ये भी लैपटॉप काफ़ी अच्छा है। देखो कुछ खास डिस्काउंट तो नहीं है, बट कार्ड ऑफर लगा के तुमको भाई ये 1,33,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा। और इसके ऊपर एक्सचेंज ऑफर भी, अगर कोई पुराना लैपटॉप पड़ा हुआ है तो एक्सचेंज ऑफर लगा के लैपटॉप को ले सकते हो। थर्ड जो एनवीडिया RTX 5060 वाला लैपटॉप मैं रिकमेंड करूंगा वो HP Omen का HyperX ये वाला वेरिएंट। भाई जो लोग वीडियो एडिटर हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, गेमिंग भी करवा देगा, बट एज अ सेड HyperX सीरीज़ के अंदर भाई NVIDIA Advanced Optimus G-Sync ये सब फीचर मिसिंग रहता है। बिल्ड क्वालिटी लैपटॉप का बहुत बढ़िया है, स्पीकर बहुत बढ़िया है, डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, और i7 14 जनरेशन का मिल जाता है HX सीरीज़ का। तो वीडियो एडिटिंग और गेमिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, जो एडवांस गेमर्स हैं जिनको भाई G-Sync एडवांस ऑप्टिमस चाहिए उनके लिए नहीं है। इस लैपटॉप का डिटेल रिव्यू है, बट 5050 वाले वेरिएंट का है, चैनल पे जाके देख सकते हो। ग्राफिक का डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। वैसे तो ये लैपटॉप 1,60,000 रुपये का है, बट कार्ड ऑफर लगा के 1,40,000 रुपये का मिल रहा है, तो ले सकते हो। प्रीमियम है लैपटॉप, प्रीमियम फील होगा। और सबसे अच्छी बात जो इसके अंदर Xbox का गेम पास आता है वो प्रीमियम वाला आता है, 1 साल का तुमको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिलता है। जो नेक्स्ट एनवीडिया RTX 5060 वाला लैपटॉप रिकमेंड करना चाहूँगा वो Asus गेमिंग F16 है। इस लैपटॉप का भी डिटेल नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यू तुमको चैनल पर मिल जाएगा। ये भी लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, Asus को कोई नहीं टक्कर देता। जब बात आती है पोर्ट्स की, पोर्ट्स काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, डिस्प्ले का रिस्पॉन्स टाइम भी 3 मिलीसेकंड है। काफ़ी बढ़िया लैपटॉप है, जाके डिटेल रिव्यू देख सकते हो, कोई भी डाउट है तो। वैसे तो 1,50,000 रुपये का है, बट अभी ये 1,48,000 रुपीज़ का मिल रहा है, जो कि इसके प्राइस को जस्टिफाई करता है। ये लैपटॉप जब लॉन्च हुआ था तो भी इसी रेट पे मिल रहा था। एक्सचेंज ऑफर इस लैपटॉप के ऊपर नहीं है, ठीक है, सिर्फ कार्ड ऑफर जो है थोड़ा बहुत है। और जिन लोगों को एनवीडिया RTX 5060 के साथ में एक OLED वाला डिस्प्ले चाहिए वो Acer Predator Helios Neo 16S का ये वाला वेरिएंट ले सकते हो। काफ़ी बढ़िया लैपटॉप है, इसका डिटेल रिव्यू तुमको चैनल मिल जाएगा। टॉप ऑफ द लाइन स्पेक्स मिल जाते हैं भाई इसमें। अभी ये 1,63,000 के आसपास मिल रहा है। इस लैपटॉप को मैं लिस्ट में सिलेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज इसके अंदर OLED डिस्प्ले मिल जाता है इस बजट के अंदर। बाकी प्री बिल्ड मॉडल में OLED नहीं मिलते हैं और किसी ब्रांड में। तो अगर तुमको OLED पैनल और किसी ब्रांड में चाहिए तो देखो Lenovo देगा, बट वो कस्टमाइज लैपटॉप के अंदर देता है। ये लैपटॉप भी ले सकते हो, इसका डिटेल रिव्यू तुमको चैनल मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा लैपटॉप है ये भी। इनके अलावा तुमको और कोई RTX 5060 वाला लैपटॉप लेने की नीड नहीं है, बिकॉज वो कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफर नहीं करेंगे। जितने तुमको लैपटॉप मैंने बता दिए लिस्ट के अंदर, ये तुम्हारे सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देते हैं। प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशो इनका अच्छा है, इनमें से कोई एक ले लेना। और कोई वेरिएंट में लेके कन्फ्यूजन तो कमेंट में पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू आंसर। बात कर लेते हैं एनवीडिया RTX 5070 वाले लैपटॉप की। तो पहला लैपटॉप जो मैं रिकमेंड करूंगा MSI Crosshair 16HX है। लैपटॉप काफ़ी अच्छा है, CPU बढ़िया है, GPU बढ़िया है, RTX 5070 मिल जाता है, और 1,74,000 इसके प्राइस को जस्टिफाई करता है, इसलिए इसको मैं ऐड कर रहा हूँ लिस्ट के अंदर। इस लैपटॉप का रिव्यू मैंने नहीं किया हुआ है, बट जहाँ तक मैंने इसके बारे में पढ़ा है, सुना है, लैपटॉप काफ़ी अच्छा है। इसके ऊपर एक्सचेंज ऑफर भी है, इस लैपटॉप के ऊपर एक्सचेंज ऑफर भी है, तो भाई ये भी ले सकते हो। अगर कोई पुराना लैपटॉप है तो एक्सचेंज कर लोगे तो अच्छा खासा तुमको डिस्काउंट मिल जाएगा। जो नेक्स्ट एनवीडिया RTX 5070 वाला लैपटॉप है वो Acer Predator Helios Neo 16S AI मॉडल है। सब कुछ इसके अंदर 5060 वाले मॉडल की तरह है, बट केवल GPU डिफरेंट है। लैपटॉप काफ़ी अच्छा है, 6400 mAh की रैम मिल जाती है, 1 TB SSD मिल जाती है, रैम SSD दोनों अपग्रेड कर सकते हो। OLED डिस्प्ले है इसके अंदर, बस एक वही सीन है जो सारे प्रेडेटर हीलियोस न्यू AI वाले सीरीज़ के अंदर है। डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 240 हर्ट्ज से कम नहीं होता है,
240 हर्ट्स पे ही चलता है, तो ये भी लैपटॉप ले सकते हो। इसके ऊपर भी एक्सचेंज ऑफर है भाई, आपको 51,000 रुपीज़ तक का एक्सचेंज ऑफर मिल जाएगा। अगर कोई पुराना लैपटॉप है तो एक्सचेंज करके ये लैपटॉप ले सकते हो। ये भी लैपटॉप काफ़ी अच्छा है। इसके 5050 और 5060 वाले वेरिएंट का रिव्यू तुमको चैनल पे मिल जाएगा। और जिन लोगों को MSI और एसर पे भरोसा नहीं है और उनको 5070 वाला लैपटॉप चाहिए तो HP ओमेन का ये वाला वेरिएंट ले सकते हो, काफ़ी बढ़िया है। 16 कोर का CPU मिल जाता है, डेस्कटॉप ग्रेड का 8940HX RTX 5070 मिल जाता है। सबसे अच्छी बात है इस लैपटॉप के अंदर तुमको 24 GB रैम मिल जाता है। रैम SSD दोनों को अपग्रेड कर सकते हो। डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सब कुछ मिल जाता है इस लैपटॉप, सब कुछ मिल जाता है इस लैपटॉप के अंदर। 1,81,000 रुपये देने पड़ेंगे। अमेजन ऐप पे देख लेना, क्या पता कोई कार्ड ऑफर भी लग रहा हो उसके ऊपर, तो ये लैपटॉप भी ले सकते हो। RTX 5070 के लिए भाई 1,80,000 तक का प्राइस जस्टिफाइड है। इससे ऊपर मत जाना, कोई मतलब नहीं है ज़्यादा पैसा वेस्ट करने का। बात कर लेते हैं RTX 5070 Ti लैपटॉप की, तो देखो ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। पहला लैपटॉप है Asus ROG Strix G16, ये वाला वेरिएंट ले सकते हो। इसका प्राइस अभी दोबारा कम हुआ है, 2,40,000 में मिल जाएगा, जो कि इसके प्राइस को जस्टिफाई करता है। और इस लैपटॉप के ऊपर भी एक्सचेंज ऑफर है, तो भाई एक्सचेंज ऑफर लगा के तुम इसको ले सकते हो, अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। इस लैपटॉप के अंदर एक जो डाउन साइड है वो है इसका डिस्प्ले में डाउन साइड क्या है कि भाई वो 1200p वाला डिस्प्ले है, बट इस बजट के अंदर तुमको 5070 Ti कोई नहीं देगा। मेरी मानो तो लैपटॉप ले लो, एक बाद में एक्सटर्नल मॉनिटर ले लेना 4040p वाला, 4K वाला, तुम्हारे ऊपर है। 5070 Ti इसका 140 वॉट का है, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। इसके इंटेल वाले वेरिएंट का मैंने रिव्यू किया हुआ है, AMD वाले वेरिएंट का रिव्यू नहीं किया है, बट इन माय ओपिनियन सेम ही परफॉर्म करते होंगे। लैपटॉप काफ़ी अच्छा है, ले सकते हो भाई इसको भी तुम। जो लास्ट NVIDIA RTX 5070 Ti वाला लैपटॉप मैं रिकमेंड करूंगा वो Lenovo Legion Pro 5 है। OLED वाला मिल जाता है, OLED डिस्प्ले अगर चाहिए तो, फ्लैगशिप प्रोसेसर चाहिए तो Ultra 9 275HX मिल जाता है, 32 GB रैम मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। 1 TB की इंस्टॉल SSD मिल जाती है, बाद में SSD ऐड भी कर सकते हो, स्लॉट मिल जाता है एक्स्ट्रा। 5070 Ti बढ़िया है, इसके अंदर OLED है, सब कुछ बढ़िया है, बट वही है प्राइस ज़्यादा है। वैसे तो ये 2,81,000 रुपये का है, बट कार्ड ऑफर लगा के तुमको ये 2,63,000 का मिल रहा है, तो अपने प्राइस को ये लैपटॉप भी जस्टिफाई करता है। इसको भी तुम आंख बंद करके ले सकते हो, लैपटॉप काफ़ी बढ़िया है। इसका मैंने रिव्यू नहीं किया है भाई, बहुत महंगा लैपटॉप है, बट लीजन प्रो 5 सीरीज़ के लैपटॉप अच्छे रहते हैं, तो इसको भी ले सकते हो भाई, बहुत बढ़िया लैपटॉप है ये। सो दोस्तों ये था फ्लिपकार्ट एपिक जून सेल पे वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक और बार रिमाइंड करवाता हूँ भाई कि प्लीज़ अगर अमेजन फ्लिपकार्ट से लैपटॉप ले रहे हो तो मेरे लिंक का यूज़ कर लेना। और जितने भी लैपटॉप बताए हैं अगर उनके अलावा भी कोई लैपटॉप तुमको पसंद है तो कमेंट में बेझिझक पूछ लेना, सबको रिप्लाई कर दूंगा मैं। और चैनल के ऊपर मैं लाइव सेशन भी करता हूँ, लाइव आकर लोगों के डाउट क्लियर करता हूँ, तो भाई चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी।